कश्मीर पुलिस जिंदाबाद जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद भारत माता हिंदू धर्म की जय। हिंदू धर्म की भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की भारत भूमि पे जो वीर भूमि है, त्यागों की भूमि है, जहाँ पे बलिदान हुए हैं, आज उस भूमि पे सिविल सोसाइटी की ओर से इस तिरंगा यात्रा में जहाँ का किसान, जहाँ का जवान, जहाँ की बहनें, जहाँ के सोशल ग्रुप्स जो हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ, खास करके ब्रह्म कुमारी मिशन के जहाँ के जो बहन जी हैं, बहनें हमारे साथ हैं, जहाँ का व्यापारी वर्ग, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी वर्गों से लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और वॉलंटियर तौर पे शामिल हुए हैं। आज 22 अप्रैल को जो पहलगाम के मुकाम पे हमारे 26 निहत्थे शहरियों को जो छुट्टियां मनाने पहलगाम के स्थान पे किए हुए थे, पाकिस्तान की शह पे पाकिस्तान सपोर्टर टेररिस्ट आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों की हत्या की, निर्मम हत्या की, जिसकी बहुत निंदा हुई। भारतवर्ष में तो हुई, लेकिन दुनिया भर में, विश्व भर में उसकी निंदा हुई। साथ ही भारत एक सुदृढ़ और सक्षम देश है। भारत कभी भी ऐसे दुस्साहस जो है वो सहन नहीं करता, खास करके जब भारत का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पास है। तो वो दिन आया 6 और 7 की दरमियानी रात को पाकिस्तान में जो टेररिस्ट डेस्टिनेशंस थे, टेररिस्ट कैंप्स थे, आतंकवादियों को जो ठिकाने थे, उनको चिन्हित करके टारगेट किया गया, उनको तबाह किया गया। जो आपने देखा, पूरे विश्व ने भी देखा कि कैसे वहाँ पे तबाही हुई है, कितने टेररिस्ट जो हैं, आतंकवादी हैं, वो मारे गए और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हुआ। पहले सबूत मांगे जाते थे, लेकिन इस बार पहली बार पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान में जो टारगेट हुए हैं, जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, उन्होंने खुद रो रो के कहा कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमारी तबाही हुई है। जैसे हम जहाँ पे नारा लगा रहे हैं, भारत का जलवा देखा, पाकिस्तान में मलबा देखा, वो एक वास्तविकता है। भारत माता की दुनिया की सबसे बड़ी, विश्व के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में टेररिस्ट के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी आज तक की कार्रवाई है जो भारत ने की है। साथियों, आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि भारत ने जो कार्रवाई की है, जो टारगेट किया गया, वो चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट जो डेस्टिनेशन थे, कैंप्स थे, जो आतंकवादियों के कैंप थे, ठिकाने थे, उन्हीं को किया गया। जो ना तो सिविलियन पॉपुलेशन को, ना ही आर्मी लोकेशंस को टारगेट किया गया। ये तो पाकिस्तान की बौखलाहट थी कि उसने रिटेलिएशन में हमारे जो सिविलियन, जो शहरी क्षेत्र थे, जो आबादी वाले इलाके थे, जहाँ पे जो हमारे निहत्थे नागरिक रहते हैं, उन एरियाज को टारगेट किया गया और उसका जवाब पाकिस्तान को मिला। आज पाकिस्तान रो रो के कह रहा है कि बचाओ। पाकिस्तान कहने को तो बहुत कुछ कहता था कि हमारे पास एटम बम है, एटम हथियार हैं, लेकिन आपको पता है कि 100 घंटे तक जो भारत की जेल मार जो है वो नहीं झेल सका और मात्र 90 से 96 घंटे में वो घुटनों के बल आ गया और अलग अलग देशों से मध्यस्थता की, इंटरवेंशन की भीख मांगने लगा, जिसकी वजह से युद्ध विराम हुआ। आपने युद्ध विराम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना, संबोधन सुना। उन्होंने कहा ये सिर्फ युद्ध विराम है, बात होगी तो पानी पे नहीं होगी। जहां पानी और खून जो है, ब्लड और वाटर इकट्ठे नहीं चलेगा, टेरर और टॉक्स इकट्ठे नहीं चलेंगी।
टेरर और ट्रेड कितने नहीं चलेगा, व्यापार भी नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात होगी तो वो आतंकवाद के खात्मे पे बात होगी, बात होगी तो वो पीओजे के। पर हिंदू फिर हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला लिया कि जे अब गिर गया चरणों में। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों में क्या, बड़े संतों में एक बात होती है, जब कोई शरण में आ जाए तो उसको वो क्षमा कर देते हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा कि आगे से अगर उधर से एक गोली आई तो भारत की सेना गोला फेंकेगी। इसलिए पाकिस्तान ने होश संभालनी चाहिए, अपने कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। हमारे भारत के जितने संत हैं, चाहे ब्रह्म कुमारी है, चाहे जितने भी संत हैं हमारे भारत के, सारे इकट्ठे हैं और सारे भारतीय संत मोदी के साथ हैं, सारी भारतीय जनता मोदी जी के साथ है। और मोदी जी क्या चाहते हैं? जंग नहीं चाहते, वो भारत का विकास चाहते हैं, पूरी दुनिया का विकास चाहते हैं। इसी बानी से मैं अपने विराम देता हूँ। जय श्री राम। जोड़ियाँ मंडल के तमाम पंचायती, जोड़ियाँ मंडल में बसने वाले तमाम साधु समाज, विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति सभी आज इकट्ठा होकर के जोड़ियाँ बाजार में सबने एक तिरंगा रैली की है। जिस तिरंगा रैली का उद्देश्य यही था कि इस तिरंगा रैली के माध्यम से हम दुनिया भर को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट हैं। एकजुट होकर के वो हिंदुस्तान पे आने वाली किसी भी प्रकार की, चाहे वो आतंकी हमला हो या किसी अन्य प्रकार की कोई भी घटना हो, उसका हम सब एकजुटता से उसका साथ दे करके उसके इरादों को चकनाचूर करेंगे। मैं आपके माध्यम से तमाम इस रैली में आए हुए विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक माननीय श्री मोहन लाल जी, डीडीसी भूषण बराल जी, पूर्व में रहे वाइस चेयरमैन दलजीत जी, यहाँ के महंत केशव दास जी, ब्रह्म कुमारी की बहन सुनीता जी, यहाँ पे साधु समाज के और भी गणमान्य लोग हैं, विशेष करके पंडित श्याम शास्त्री जी, जिला अध्यक्ष कुलदीप जी व तमाम कॉरपोरेटर्स एवं चेयरमैन और तमाम युवा साथियों का एवं लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।